कोई बाहर के आदमी नहीं थे, सब लोकल थे, सब यहीं का है। ये झुठलाना बंद करे। लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। 10-10 तो बुलडोजर आ जाएगा, कहाँ संभालेगा, कैसे होगा? कोई भी काम सिस्टम से होता है ना। वहाँ दुकानदारी चलती है, कितने लोगों की, कितने लोग वोटर्स हैं जो नाराज हो जाएंगे कि भैया मैं वोट दिया हूँ इस दिन के लिए, झेलने के लिए, पत्थर चलाने के लिए। यहीं पर आप देख लीजिए, पत्थर जो है कहीं भी यहाँ पत्थर व्यवस्था हो जाएगा। पत्थर चलाने के लिए कहीं इकट्ठा करने की जरूरत थोड़ी है। लोकल है सब। जो पत्थर जो है, लोग तो 10 बजे 11 बजे तक रात तक जागते रहते हैं, 12 बजे रात तक जागते रहते हैं, 1 बजे रात तक जागते रहते हैं। दिल्ली है, सब जो है लेट नाइट तक मोबाइल देखते रहते हैं। सबको सुरक्षा देती है प्रशासन, और उसके ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में पथराव कर करके घृणित काम किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तो इससे बीजेपी का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है कि ये वाला इलीगल है, इसको हटाओ, तो इसमें बीजेपी का कहाँ कनेक्शन है? दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट के पास जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर के अब बड़ा आक्रोश जो है वो एक मुस्लिम समाज में देखने को मिल रहा है। जहां उनका कहना है कि अगर हाईकोर्ट द्वारा निर्देश मिल चुके थे, सब कुछ मामला लीगल था, तो रात में कार्रवाई करने का क्या मतलब होता है? क्या वाकई में सरकार रात के अंधेरे में इस तरीके का काम करके दिखाना चाहती है कि कुछ चुपके और किया जा सके, या फिर वाकई में जो विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने पैमाने पर सही है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, ये अतिक्रमण हटाना था, अगर सब कुछ सही था, सब कुछ कायदे कानून के अनुसार हो रहा था, तो रात का समय क्यों चुना गया? पथराव होता है उसके अंदर। अब लोग कहते हैं कि ये कुछ बाहरी लोग थे, लोकल निवासी नहीं थे, कौन थे, इसको पुलिस चिन्हित करने का काम करेगी, पर रात में अतिक्रमण क्यों हटाया गया? नहीं, कोई बाहर के आदमी नहीं थे, सब लोकल थे, सब यहीं का है। ये झुठलाना बंद करे। लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं कि क्या दिन रात में क्यों किया कार्रवाई, यही पूछ रहे हैं ना। रात में इसलिए किया गया कि दिन में वो पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में आता है, वहाँ भीड़ भाड़ देखिए, जाम देखिए, कितना इतना जाम में अगर 10-10 तो बुलडोजर आ जाएगा, कहाँ संभालेगा, कैसे होगा? कोई भी काम सिस्टम से होता है ना। वहाँ दुकानदारी चलती है, कितने लोगों की, कितने लोग वोटर्स हैं जो नाराज हो जाएंगे कि भैया मैं वोट दिया हूँ इस दिन के लिए, झेलने के लिए। दिन में किसी झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, बहुत सारी बातें हो जाती है ना, कोई हाथापाई हो जाए किसी के साथ में, तो अच्छे नागरिक जो सभ्य लोग हैं, जो दुकानदार हैं, किसी की दुकानदारी प्रभावित हो जाएगी। दिन भर बिक्री नहीं हुआ है, उस समय बिक्री हो रहा है, मार्केट टाइम में 10 तो बुलडोजर आ गया। सरदार जी, ये भी प्रश्न उठता है कि जब इतनी भारी संख्या में पथराव हुआ, वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस या किसी इंटेलिजेंस को क्यों नहीं थी? कितना बड़ा हमला हो सकता है, इसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए थी। देखिए सर, पत्थर चलाने के लिए यहीं पर आप देख लीजिए, पत्थर जो है कहीं भी यहाँ पत्थर व्यवस्था हो जाएगा। पत्थर चलाने के लिए कहीं इकट्ठा करने की जरूरत थोड़ी है। इंटेलिजेंस सही काम कर रही है और जो जांच एजेंसी सही काम कर रही है, उनके में कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर कहीं से भी व्यवस्था हो सकता है सर। ईंटा कहीं भी पड़ा हुआ, उसे 4 टुकड़ा कर दीजिए, पटक दीजिए, 4 टुकड़ा हो गया, मार दीजिए, पत्थर हो गया पत्थरबाजी करने के लिए कोई ये आसमान से कोई नहीं टपका, कोई पाकिस्तान से नागरिक नहीं आया। यहीं के लोग पत्थरबाजी किए हैं, चिन्हित करने की आवश्यकता। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जब ये कार्रवाई हुई, उन्हें तो पता भी नहीं चला, वो सुबह उठे तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। वो कह रहे हैं लोकल का हाथ नहीं है, कोई बाहरी हो सकता है, इसकी जांच जो है सरकार को करनी पड़ेगी। मैंने गलत बात है, लोकल है सब। जो पत्थर जो है, लोग तो 10 बजे 11 बजे तक रात तक जागते रहते हैं, 12 बजे रात तक जागते रहते हैं, 1 बजे रात तक जागते रहते हैं। दिल्ली है, सब जो है लेट नाइट तक मोबाइल देखते रहते हैं, और सुबह लेट से उठते हैं दिल्ली में। ऐसा यहाँ का है सिस्टम। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ये पत्थरबाजी किया है, जो हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर में पत्थरबाजी किया है, ये निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रशासन हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की सुरक्षा है। यहाँ सबको सुरक्षा देती है प्रशासन, और उसके ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में पथराव कर करके घृणित काम किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा किए हैं तो जांच एजेंसी काम करेगी, सरकार काम करेगी, उनको चिन्हित कर करके उनको जो है सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। पर कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो केवल मुसलमानों के इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम करती है, हिंदुओं के इलाके में कभी बुलडोजर घूमने तक नहीं आता। देखिए सर, हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तो इससे बीजेपी का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है कि ये वाला इलीगल है, इसको हटाओ, तो इसमें बीजेपी का कहाँ कनेक्शन है? ये तो फालतू बात है ना। आप बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हो कोर्ट और कचहरी को? कोर्ट कचहरी में वहाँ मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठते हैं, वहाँ जाकर के बोलते हैं ये वाला कानून पास करो, ये वाला कानून मत करो, ऐसे बोलते हैं क्या? वो तो खुद फाइल लेकर के जाते हैं, भैया ये वाला कानून पास करना है महामहिम जी। हाँ, CGI को बोलते हैं, पेश करते हैं फाइल, PIL फाइल करते हैं, हर प्रकार का कानून जो है उससे जाके पास करवाते हैं। वहाँ गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हाँ भाई महामहिम, माय लॉर्ड, इसको पास कर दीजिए। तो इसमें मोदी सरकार थोड़ी वहाँ जाकर के बैठते हैं कि हम ही है CGI, हम ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम है, बोलते हैं क्या मोदी जी? मोदी जी का हाथ में वो पावर है क्या? तो मोदी जी का ऐसा है ना कि पुलिस प्रशासन का ही सिर्फ जो है उसको गन दिया गया है, बंदूक दिया गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी पावर नहीं है कि अपने जेब में जो गन लेकर के घूमे। प्रधानमंत्री को कभी देखे हैं गन लेकर के घूमते हुए? नहीं। तो फिर
तो एक पुलिस प्रशासन और जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्हीं के पास पावर रहता है, सीजीआई के पास पावर है, कोर्ट ऑर्डर दिया है, कोर्ट का डिसीजन है, ना कि मोदी सरकार का डिसीजन है, ना कि बीजेपी का डिसीजन है कि भैया ये वाला इलीगल है, ये वाला इलीगल है। आप इलीगल बनाओगे ही क्यों जो कि बाद में तोड़ना पड़े? इलीगल बनाओगे क्यों भाई? आप इलीगल, देश की राजधानी है, यहाँ पर चौड़ीकरण जो है, बहुत सारी समस्या है। जो अगर कोई भी अगर रोड में अगर मंदिर हो या और भी किसी चीज़ का कोई भी अगर मजार हो या और भी चीज़ है जिससे कि एक्सीडेंट बना रहता है, एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती है, उसको अपने आप हटा दीजिए। इलीगल है वो तो ठीक नहीं है ना। आप तो उसको अगर आप हाई कोर्ट अगर ऑर्डर दे करके आपको उसको हटाएगा तो आप फिर बवाल करोगे, झगड़ा करोगे, बोलोगे नहीं हम पर टारगेट, उससे गलत बात है। कोई भी चीज़ जो है सिस्टम से काम होना चाहिए। आप देखिए अगर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं, हमारे प्रशासन के ऊपर में पत्थरबाजी हो रही है, तो इसका दोषी कौन है पता है? इसका दोषी हम हैं। हम नागरिक दोषी हैं सर, क्योंकि इनको मोदी सरकार को हम सीट मजबूत नहीं किए। 400 सीट अगर दे देते ना, कड़े कानून पास हो जाते, एक भी पत्थरबाजी नहीं होती, एक बाल किसी का बाका नहीं होता सर। पुलिस पर पत्थरबाजी तो बहुत दूर, 1000 बार सोचते, लेकिन कानून सड़ी गली कानून है, अंग्रेजों के ज़माने का पुराने घिसे पिटे कानून है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। सैकड़ों कानून 70 साल में ये जो कांग्रेस सैकड़ों कानून बनाया है देश को बर्बाद करने के लिए, देश का अगेंस्ट में बनाने के लिए, तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता है सर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।